हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सत्ता और विपक्ष के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप हुए। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकार के पास उपलब्धियों के नाम पर कुछ नहीं है। राज्यपाल के अभिभाषण को सिर्फ लंबा किया गया, जिसमें कोई तथ्य नहीं है। हिमाचल सरकार के फैसलों पर जगहंसाई हो रही है और सरकार सत्ता में अपनी गारंटियों को पूरा करने का भरोसा देकर आई, लेकिन अभी तक एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। केंद्र सरकार के सहयोग के बिना प्रदेश सरकार नहीं चल सकती, लेकिन कांग्रेस ने गारंटियों के बड़े बड़े वादे किए और अब 2.25 साल बीत जाने के बावजूद वे पूरे नहीं हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की योजनाएं केवल दिखावे की हैं। बात को लेकर के बड़ा स्पष्ट कर चुके हैं कि 1.5 घंटे के अभिभाषण में जो कुछ भी राज्यपाल महोदय जी से बुलवाया गया है उसमें तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है। और वर्तमान सरकार को एक तो ये हर रोज की रोजमर्रा की एक आदत बन गई है कि यहां झूठ बोलिए, गुमराह करिए, कौन पूछता है। और आज भी सदन के अंदर जब हम तथ्य पर बात कर रहे थे तो बार बार मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के कहने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा नहीं है, जो हम बोल रहे हैं वो सत्य है। अगर सत्य होता तो आज मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश की जो 23 लाख पॉपुलेशन जो महिलाएं जो कवर होनी थी उनकी उस गारंटी के तहत उनकी ओर से प्रश्न खड़ा नहीं होता। आप कहीं भी पूरे हिमाचल प्रदेश में पूछिए, आप मीडिया है, मीडिया एक स्वतंत्र एजेंसी है, आप स्वतंत्र होकर के जानकारी हासिल करिए। और उस गारंटी को वो पूरा कर लिया है ऐसा मान करके चल रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं और उसमें डॉक्यूमेंट में उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में इस बात के लिए बोल रहे हैं कि हमने वो गारंटी पूरी कर दी। गोबर की गारंटी को लेकर के क्या ये सच्चाई है, क्या वो पूरी कर ली? दूध की गारंटी का जिक्र किया कि हमने पूरी कर ली, क्या पूरी कर ली? इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी बोला है कि खुलेआम जो है, सरेआम जिसको कह सकते हैं, झूठ बोल करके बार बार ये आदत बन गई वर्तमान सरकार की कि यहां कोई पूछता नहीं है और यहां कोई सत्य बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये मैं आप सबके माध्यम से इस बात को बड़ा स्पष्ट करना चाहूँ, जो भी बोला है वो उसमें तथ्य नहीं है, झूठ बोला गया है। आंकड़े जो प्रस्तुत किए गए हैं वो बिल्कुल तथ्य पर नहीं है, वो हकीकत नहीं है और झूठ बोला गया है। लेकिन ऐसा ना कि अधिकारियों के बारे में तो मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि अब उनको समझ जाना चाहिए। अब उनके हाथ में रही नहीं है चीजें मतलब यानी कि सरकार की जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनको अब इस सरकार के कार्यकाल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगला अगर कैरियर उनका है, भविष्य है, तो उनको ठीक काम करना चाहिए, सही काम करना चाहिए। झूठे तथ्य पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तर्क देने की आवश्यकता नहीं है। और ये आंकड़े जिस प्रकार से झूठ बोल करके प्रस्तुत करने के लिए उनके लिए आफत बनेंगे आने वाले समय में, क्योंकि हमको भी मालूम है अच्छी तरह से कि सारे अधिकारी, सब अधिकारी जितने भी हैं, कौन कौन इस प्रकार से जो है झूठ बोल करके आंकड़े प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र सरकार की सारी योजनाओं के माध्यम से जो विकास कार्य हुए हैं, जो भी काम हिमाचल प्रदेश में हुए, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के हैं, चाहे वो सीआरएफ का पैसा आया, चाहे वो नाबार्ड का पैसा आया, चाहे वो एडीबी का पैसा आया, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट का पैसा आया, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान का पैसा आया, चाहे वो किसी भी, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में पैसा आया, जो भी पैसा आया केंद्र सरकार से, चाहे वो सेंटर स्पेशल असिस्टेंस जो स्पेशल असिस्टेंस सेंट्रल असिस्टेंस जो है उसका माध्यम से पैसा आया, उस सारी चीज को वो एक्नॉलेज नहीं करते कि केंद्र सरकार से ये पैसा आकर के हमने ये काम किया। उसका श्रेय खुद लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पीएमजीएसवाई का पैसा आया तो स्वाभाविक रूप से ये केंद्र का पैसा केंद्र को श्रेय जाएगा। अगर रेलवे के लिए अगर पैसा आया है तो पैसा आप अगर अपने शेयर जमा करते हैं तब जाकर के श्रेय ले सकते हैं। लेकिन चेयरमैन जो है रेलवे बोर्ड का चिट्ठी लिख रहा है चीफ सेक्रेटरी को कि आप अपना अगर पैसा अपना शेयर जमा नहीं करेंगे तो पैसा हमको बंद कर, ये हमको रोकना पड़ेगा। यहाँ पर शिमला में सिटी स्कैन लगती है, आईजीएमसी में वो स्टेट शेयर किया है, केंद्र का पैसा है, उसका भी श्रेय ले रहे हैं। इसलिए हर एक बात का श्रेय ले रहे हैं। बच्चे विदेश भेजे गए
बाहर भेजे गए, टूर पे भेजे, उसमें टूर, एजुकेशनल टूर पर भेजे गए, वो भी केंद्र सरकार की योजना है। और यहां तक कि जो मुख्यमंत्री की जो अपनी योजना है, क्या उसके योजना का नाम जो खास सुखाश्रय, उस सुखाश्रय का 90% कंपोनेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मदर टेरेसा योजना के अंतर्गत उसका पैसा है, वो उसी के अंतर्गत वो सारी सुविधा दी गई है उन बच्चों को। और उसके बावजूद वो श्रेय ले रहे हैं कि नहीं ये तो मैंने किया है। अगर आपने शुरू किया है तो स्टेट के बजट से आप करते। स्टेट की बजट की स्थिति तो आपकी ये है कि आपके पास बजट नहीं रह गया और आप मंदिर का पैसा लेकर के उस अपनी योजना को पूरा करना चाह रहे जो स्टेट का शेयर है, जबकि मेजॉरिटी पैसा मदर टेरेसा योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार का आ रहा है और उसी योजना से वो सारा चल रहा है। लेकिन यहाँ नाम उन्होंने अपना छाप दिया है और अपने नाम से उस योजना को चलाए जा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अलग तरह से एक अलग तरह की सोच है कि जिद करना, मैं ही जो कर रहा हूँ वही ठीक है और कुछ ठीक नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वही सत्य है। तो मुझे इस सारी सोच से बाहर आना चाहिए। आखिरकार कांग्रेस पार्टी के विधायक भी सारी चीजों से अब दुखी हैं, कांग्रेस का नेतृत्व भी दुखी है, आम जनता तो हिमाचल प्रदेश में दुखी है ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।